नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो लगभग हर नए और पुराने ट्रेडर्स के मन में आता है। आखिर 90% ट्रेडर लॉस में क्यों रहते हैं? आपने यह आंकड़ा कई बार सुना होगा कि अधिकांश रिटेल ट्रेडर लंबे समय में पैसा नहीं बना पाते, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो मार्केट। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इसका कारण मार्केट नहीं है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है। मार्केट भावनाओं, संभावनाओं और पैसों का खेल है। समस्या अक्सर ट्रेडर की सोच, आदतों और सिस्टम में होती है। आज की इस चर्चा में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जो अधिकांश ट्रेडर्स को लॉस की तरफ ले जाती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का जरिया मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर आप ऐसे वीडियो दिखते हैं 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट। इन चीजों को देखकर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। जिस तरह डॉक्टर बनने में सालों लगते हैं, इंजीनियर बनने में मेहनत लगती है, उसी तरह सफल ट्रेडर बनने में भी समय, अनुभव और अनुशासन लगता है। जब कोई व्यक्ति बिना तैयारी के मार्केट में आता है तो वह अपने पैसों को जोखिम में डाल देता है। यही कारण है कि शुरुआती में ही कई लोग बड़े नुकसान का सामना करते हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू करने से पहले यह नहीं समझते कि मार्केट कैसे चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होता है। वे केवल किसी यूट्यूब वीडियो या टेलीग्राम चैनल की टिप्स पर ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कार चलाना सीखे बिना हाईवे पर निकल जाए, क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। ठीक यही ट्रेडिंग में भी होता है। ज्ञान की कमी सीधे नुकसान में बदल जाती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कारण क्या है जिसके कारण ट्रेडर लॉस में रहते हैं, तो मेरा जवाब होगा रिस्क मैनेजमेंट की कमी। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि पैसा एंट्री से बनता है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि पैसा रिस्क मैनेजमेंट से बचता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर आप ट्रेड में 20,000 या 30,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो केवल कुछ गलत ट्रेड आपका अकाउंट खत्म कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप हर ट्रेड में केवल 1% या 2% रिस्क लेते हैं, तो लगातार कई नुकसान के बाद भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। सफल ट्रेडर पहले नुकसान को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर मुनाफे के बारे में सोचते हैं। यह समस्या लगभग हर नए ट्रेडर में देखने को मिलती है। जब प्रॉफिट में आता है तो लोग जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता है तो वे कहते हैं थोड़ा और रुकते हैं, फिर कहते हैं मार्केट वापस आ जाएगा, फिर कहते हैं अब तो बहुत नीचे आ गया है, और देखते देखते छोटा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। स्टॉप लॉस ट्रेडर की सुरक्षा ढाल है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं करते, वे लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाते। कई ट्रेडर ये सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छे ट्रेडर कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लेते हैं। खराब ट्रेडर हर मूवमेंट में ट्रेड लेते हैं, हर ब्रेकआउट में कूदते हैं, हर न्यूज पे एंट्री लेते हैं। परिणाम, ब्रोकरेज बढ़ता है, भावनात्मक तनाव बढ़ता है और लॉस भी बढ़ता है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो आप नहीं लेते। मार्केट में दो बड़ी भावनाएं हैं, लालच और डर। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुको। जब ट्रेड लॉस में होता है तो डर कहता है अभी निकल जाओ। परिणाम यह होता है कि छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस, यानी गणित उल्टा हो जाता है। सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के आधार पर निर्णय लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए गवा दिए। अब आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं रहता, आपका लक्ष्य पैसा वापस लेना बन जाता है। यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। फिर ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी लेता है, बिना सेटअप के एंट्री करता है, लगातार ट्रेड करता है और अक्सर 10,000 का नुकसान 50,000 या उससे अधिक में बदल जाता है। बहुत से लोग बिना किसी प्लान के ट्रेड करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है, तो उनके पास स्पष्ट जवाब नहीं होता। सफल ट्रेडर्स के पास पहले से तय नियम होते हैं। वह जानता है कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है, कितना रिस्क लेना है। आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा, परसों तीसरा। कुछ ट्रेडर हर हफ्ते नई रणनीति खोजते रहते हैं। समस्या रणनीति में नहीं होती,
समस्या उसके सही परीक्षण और अनुशासन में होती है। कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती। हर सिस्टम में नुकसान वाले ट्रेड आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कुछ नुकसान होते ही सिस्टम बदल देते हैं। सफल ट्रेडर ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखते हैं। वे रिकॉर्ड रखते हैं, जनरल बनाते हैं, गलतियां का विश्लेषण करते हैं, डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं। वहीं असफल ट्रेडर केवल यह देखते हैं कि आज कितना पैसा बना या नहीं। जब तक ट्रेडिंग को व्यवसाय की तरह नहीं लिया जाएगा, तब तक लगातार सफलता मुश्किल है। तो दोस्तों 90% ट्रेडर्स लॉस में इसलिए नहीं रहते क्योंकि मार्केट उनके खिलाफ है। वे लॉस में रहते हैं क्योंकि वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, पर्याप्त शिक्षा नहीं लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बिना प्लान के ट्रेड करते हैं, बार बार रणनीति बदलते हैं, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच जाएं तो आप भीड़ से अलग हो सकते हैं। यदि याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य बड़ी कमाई नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। जो ट्रेडर अपने जोखिम को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही अंततः मार्केट में सफल होने की संभावना बढ़ा देता है। धन्यवाद। अगर यह चर्चा उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।